हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और आज हो चुकी है 28 नवंबर 2024 और देखते देखते 2024 का साल भी निकलने वाला है। और हर साल हम यही सोचते हैं कि इस साल हम सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो हार मान जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डटे रहते हैं वहीं पे और काफ़ी नए नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। और लेकिन मेरा जो मेन गोल है, मेरा जो मेन मोटिव है वो वही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, बदलाव तो हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं, जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं क्योंकि ज़िंदगी ही बदलाव का दूसरा रूप है, ये हम सभी जानते हैं अच्छे से। तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और अभी भी हमारे पास में 1 महीना है 2024 का, जिसमें हम बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से 7 दिन का टारगेट बनाया है, उसी तरह से जब मेरा सीटेट का पेपर होगा तो मुझे फिर से एक नया टास्क लेना पड़ेगा। और वो मुझे इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा काफ़ी कोर्स है, उसमें रिवीजन जो मतलब टॉपिक है वो नहीं हो रखे हैं सीटेट के, और बहुत कुछ पढ़ना है मुझे उसमें। लेकिन अभी मैं जो है थोड़ा पशु परिचर वाली बुक्स देख लेती हूँ। तो आज का जो मेरा पूरा दिन है वो मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की कल्चर और हिस्ट्री में ही निकाल दिया। तो टाइमिंग तो हम इतना मतलब हमें लगता है पढ़ने में, और कई बार ऐसे लगता है कि याद बहुत कम हो रहा है, लेकिन कोई ना, हम हार नहीं मानेंगे। हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हमें आज याद नहीं हुआ तो हम कल फिर से लेके बैठेंगे बुक को, फिर से याद करेंगे। और मेरे साथ ऐसे होता है, मैं यही करती हूँ। और मेरे साथ नहीं, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। हमें ऐसे लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद कुछ भी नहीं हो रहा है। उसकी एक ही कमी है, रिविज़न की। तो रिविज़न हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें याद रहेगा। और मेरी आदत है कि जैसे मैं जो बुक पढ़ लेती हूँ ना, तो उसको जब तक 2-3 दिन तक कंटिन्यू ना पढूँ तो मुझे याद नहीं रहता है। लेकिन अभी मेरे पास टाइमिंग बहुत कम बचा है, मेरे सिलेबस वाले टॉपिक हैं वो बहुत सारे बचे हुए हैं। तो फिर मैंने ऐसा मतलब एक दिन एक बुक उठाती हूँ मैं, लेकिन उसका रिवीजन इतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ मैं इन दिनों में। और मुझे मेरे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो आज मैंने राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर इनके टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास में एक कमेंट आया था सुमन गौर जी का। तो सुमन जी, मैं आप उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं राजस्थान में कहाँ से हूँ, और वो असम से हैं और वो राजस्थान के नागौर ज़िले से है। तो सुमन जी, मैं आपको कहना चाहूँगी, मैं भी राजस्थान में नागौर ज़िले से हूँ। नागौर मेरा गाँव है, और लेकिन मैं जयपुर में रहती हूँ। जयपुर सिटी, गुलाबी नगरी जिसे हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो मैं यहीं पर रहती हूँ और यहीं से मेरी स्टडी वगैरह कंप्लीट हुई है। और एक कमेंट आई थी चंचल चौहान जी, उन्होंने मुझे कहा था कि दी, आपकी जो मोटिवेशनल वीडियो है उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा हम इंस्पायर होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप मैं बस इन्हीं कमेंट्स का वेट करती हूँ जिससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और बहुत ही अच्छी तैयारी करने वाले हैं हम। बस आपको मेरा यही साथ देना है कि जिस तरह से मैं पढ़ाई का जो डेली रूटीन बनाती हूँ स्टडी का, आपको वही बनाना है। और कई बार हम कहते हैं ना, जी से चोरी करके हमको काम करना है, बस वही है। हमें स्टडी इसी तरह से करनी है। और बस नींद भी प्रॉपर लेनी है। ये मैं नहीं कह रही कि नींद नहीं लेनी है, लेकिन पढ़ाई भी हमें करते जाना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है वो आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मतलब ईज़ी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत टफ होता जा रहा है, बहुत कठिन होता जा रहा है। तो हमें भी उसी लेवल का बनना पड़ेगा, उसी तरह से सोचना पड़ेगा। दिमाग का काम होता है सोचना और हमारा काम होता है उस पे एक्शन लेना। तो फ्रेंड्स, फाइनली शाम हो चुकी है। हस्बैंड यहाँ जिद कर रहे हैं मुझे मार्केट लेके जाने की, और मैं बिल्कुल मना मैंने उनको कर दिया था। मैंने कहा था मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे आप 1-2 घंटे ख़राब करवा दोगे। तो बोला नहीं, आपको साथ में चलना है। वो जिद करने लग गए। तो फ्रेंड्स, मैं उनके साथ में आ चुकी हूँ बाहर मार्केट की तरफ, और आप लोग देख सकते हैं रात का टाइम है। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं वापस स्टडी करने लग गई हूँ। घर का काम वगैरह किया, काफ़ी कुछ मतलब मेरा टाइमिंग जो था वो थोड़ा कम हो गया है आज। आज का जो मेरा टारगेट था वो थोड़ा-सा कम रह गया है। तो फ्रेंड्स, यूँ ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, खुशी-खुशी में पढ़िए, बिल्कुल एन्जॉय के साथ में हमें पढ़ना है और टेंशन नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यूँ ही स्टडी कंटिन्यू रखिए।